आवासीय सर्टिफिकेट कैसे आप अप्लाई करोगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम लोकल रेसिडेंस भी कहते हैं या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो उसको आप कैसे अप्लाई करोगे वो अभी मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको गूगल पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको झार सेवा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको चले जाना है, आईडी वगैरह सब कुछ बना के। उसका लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करोगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना के यहाँ पे आप लॉगिन हो जाना। आईडी कैसे बनाना है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसका व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो सर्च का ऑप्शन पे यहाँ पे टाइप करना है लोकल, LOCAL। मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद जैसे मैं R टाइप किया, RES जैसे मैं लिखा, उसके बाद जैसे देख सकते हो आ चुका है यहाँ पे ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं 2 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट। यहाँ 2 नंबर पे सेलेक्ट करना, आपका देख लेना आप कहाँ पे आपका रहेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका SDO लेवल से बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आप नॉर्मल या तत्काल आपको जो करना वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैं बोलूँगा नॉर्मली करो, क्योंकि नॉर्मल बहुत इजी होता है। तत्काल में आपको बहुत टेंशन लगेगा, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, रीज़न वगैरह यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम आप दे देना। उसके बाद यहाँ पे आप हिंदी से आप नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। आप हिंदी से नाम दे दोगे तो सर्टिफिकेट में आपको हिंदी से नाम दिखेगा आपका, और नीचे में इंग्लिश से भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो सब सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना, जिसमें स्टार मार्क दिया हुआ है। आप ईमेल आईडी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। जो स्टार मार्क दिया हुआ वो मैंडेटरी है कि वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट रिलेटिव आप किसके दे रहे हैं, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ में यहाँ पे सेलेक्ट किया। और जो रिलेटिव है उनका नाम आपको देना है, जैसे अपना पिताजी का नाम यहाँ पे आप देना है, ठीक है। या आप अपना हस्बैंड का दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सब डिवीजन वगैरह, लोकेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो सब वगैरह, ठीक है। जैसे आप रूरल हो गया या फिर म्यूनसिपैलिटी हो गया, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप रूरल अगर आप सेलेक्ट करते हो तो रूरल पे आपको ग्राम पंचायत, ब्लॉक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अगर रूरल आप सेलेक्ट करते हो तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, विलेज, पिन कोड ये सब आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि इज द परमानेंट एड्रेस और सेम परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ आप अगर यस है तो आप यस करो, अगर नो पे आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको दूसरा एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ आप रहते हो, ठीक है। और ये जो पंचायत सेवक डिटेल्स है इसको आपको फिलअप नहीं करना, ये आपको छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद यहाँ जैसे आप देखते हो 4 नंबर ऑप्शन पे जो लिखा हुआ लोकल रेसिडेंट क्लेम डिटेल, स्थानीय निवासी होने का आधार, तो यहाँ आप अपना पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करना। मैं 1 नंबर का जो लिखा हुआ यहाँ जैसे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो 5 नंबर पे SDO ऑफिसर, जहाँ पे मैं इशू कर रहा हूँ वो चीज ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट है। उसका डिक्लेरेशन में आपको देख के पढ़ के आपको अच्छा से टाइप करना है, क्या क्या करना है वो आप देख लेना। आप शायद आपका कुछ अलग भी हो सकता है या सेम हो सकता है, आप देख लेना। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ, क्या आपके माता पिता और पूर्वजों के नाम खतियान में दर्ज है, तो हाँ दर्ज है, तो हाँ। आपका अगर नहीं है तो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका तो दर्ज ही होगा। उसके बाद आपका भूमिहीन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। ये सब सारा कुछ आपको पढ़ के ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, आप देख लेना। क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी, मतलब कोई जॉब उब करते हैं, तो यहाँ नहीं करते हैं। जिसका मैं अप्लाई करता हूँ उसका नहीं करता है, ठीक है। क्या आपके माता पिता झारखंड सरकार में किसी, क्या आपका जन्म झारखंड मेट्रिकुलेशन शिक्षा झारखंड से दिए हो, तो आपको हाँ करना ना करना वो आप पढ़ के अपना दे देना। 10 नंबर को ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता विगत 30 वर्षों से झारखंड राज्य में निवास करते हैं और अंचल संपत्ति अर्जित करते हैं, तो यहाँ पे हाँ करना है कि झारखंड राज्य में ही आपको 30 साल से आप हैं, तो आपको हाँ करना है। उसके बाद आई एग्री पे भी आपको क्लिक करना। फीडबैक में आपको नो यस कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है आपका जो ऑफिस ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसका प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। उसको देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन। यहाँ पे मैं आप एक बार चेक कर लेना, मैं भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि सारा डिटेल सही से डाला है कि नहीं डाला। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसको चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। कैसे क्या करना वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। लेटर ऑफ प्लीज को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ में आपको क्या देना है वो आप देख लेना। जैसे राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सब वगैरह। यहाँ मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं वोटिंग कार्ड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। आपका जो मर्जी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स इन एविडेंस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट, तो यहाँ पे आपको अपना खतियान को सेलेक्ट करना है, जो आपका पर्चा वगैरह है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन एविडेंस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट्स, यहाँ पे आपको अपना पर्चा देना। पर्चा के साथ आप अपना रसीद को भी ऐड कर देना। कि जो आवासी का होता है, मतलब जो लोकल रेसिडेंट होता है, उसको आप कैसे डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करोगे।
इसे आप देख सकते हो मैंने ऐसे टाइप कर दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर रेसिडेंस सर्टिफिकेट झारखंड लिख दिया हूँ। उसको तो ऐसे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आ चुका है, गढ़वा लिखा हुआ है। इस गढ़वा पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। यही फॉर्म सब जगह फिलहाल चल रहा है, कहीं से भी आप अप्लाई करोगे फॉर्म आपका सेम ही रहता है। उसको सिंपल से आपको जैसे अब मैं यहाँ पे व्यू करके दिखा देता हूँ। फॉर्म आपका कुछ ऐसा रहेगा, ये एक फॉर्म हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया। ये दो चीज है जो आवासीय हम लोग अप्लाई करते हैं, उसमें ये दो सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, एक ये वाला लगता है और एक ये लगता है। और जो आप एक ऑप्शन देखते हो ना, प्लेज लिखा हुआ रहता है, PLEDGE प्लेज, तो प्लेज पे ये वाला लगता है जो हाँ ना का एक होता है ना। यहाँ जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ पूर्व पृष्ठ पर अपने दावे के समर्थन में आवेदक की घोषणा। ये जो आप देख सकते हो ये प्लेज है, ठीक है। जो प्लेज का ऑप्शन आता है उसमें ये देना है आपको। सबसे पहले इसको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद इसमें आपको पेन से जो आपको करना है वो सब कर लेना है। करने के बाद जो आपका हाँ रहेगा उस पे हाँ करना, नहीं पे नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर देना, मतलब सिग्नेचर हो तो वो आपको डालना है। यहाँ पे स्थान देना, मतलब जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उस जगह का नाम, जहाँ पे आप रहते हो उस जगह का नाम देना है। डेट देना है। डेट देने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम दे देना, अपना पिताजी का नाम दे देना। यहाँ पे जो लिखा हुआ पूरा पता, यहाँ पे वार्ड वगैरह देना, पोस्ट, थाना, जिला, ये सब दे देना। उसके बाद यहाँ पे आप खाली छोड़ देना। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, और अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे खाली छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको अपना सिग्नेचर करना है और आधार नंबर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे आधार संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको वो दे देना है। उसके बाद ये जो होता है आवासीय फॉर्म का जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या डालना है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है आवेदक का नाम तथा आधार संख्या। यहाँ पे अपना नाम को आप इंग्लिश में लिख दीजिए या हिंदी में लिखिए, ठीक है। मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में ही लिखिए आप, अच्छा कैपिटल लेटर से। यहाँ पे आप अपना नाम, पूरा नाम को लिखिए। उसके बाद नीचे में आप अपना आधार संख्या लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम इंग्लिश में लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद अपना पूरा एड्रेस, यहाँ प्रॉपर आपका जो गांव है, पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह के साथ, स्टेट के साथ यहाँ पे आपको दे देना है वो। और यहाँ जैसे आप देख सकते हो 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आपको क्या क्या देना है वो सारा कुछ मैं अभी आपको बता दूंगा। और ये 6 नंबर पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर देना, नाम देना है, डेट दे देना है। यहाँ जैसे आप सिग्नेचर करते हो वैसे आपको सिग्नेचर लिखना है और यहाँ पे डेट दे देना है। ये सारे को आप डाउनलोड कर लेना। आवासीय के लिए कैसे क्या भरना है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था नाम वगैरह सारा कुछ दे देना। और 4 और 5 में क्या भरना वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे जो लिखा हुआ रहता है ना कंडिका, ये कंडिका का मतलब होता है पेज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं पे लिखा हुआ हूँ 2 लिखे उपकंडिका 1, तो मैंने 1 पे सारा कुछ, मतलब इसके बाद जो पेज है उस पेज में मैं सारा कुछ इसमें दिया हुआ हूँ। उसके बाद 5 नंबर है, ये 5 नंबर पे मतलब ये लिखा हुआ है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हो। जैसे आवासीय बनाने के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो जैसे हो गया आपका जमीन का जो पर्चा हो गया, पर्चा वगैरह पर्चा हो गया। उसके बाद जो लगान रसीद होता है, जो रसीद काटते हैं हम लोग, वो होता है। वोटर आईडी, आप आधार कार्ड भी दे सकते हो। 4 नंबर पे आधार कार्ड दे देना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करके अपना नाम यहाँ पे दे देना है बस। उसके बाद अब जो प्लेज होता है, जो प्लेज लिखा हुआ रहता है PLEDGE, उसको कैसे अपलोड करना है, उसमें क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म को आप भरने के बाद नीचे में आपको एक वंशावली बनाना है। वो वंशावली में आपको मुखिया का उसमें स्टंप लगाना चाहिए, सिग्नेचर लगाना रहना चाहिए, तभी आपका वो रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आप मुखिया का सिग्नेचर और स्टंप लगा हुआ नहीं रहेगा तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा। बहुत मुश्किल से ही वो अप्रूवल करता है। लेकिन अगर आपका मुखिया का जो स्टंप और सिग्नेचर लगा हुआ रहेगा, आपका जो वंशावली बना रहता है उसमें, तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वंशावली कुछ ऐसे होता है, तो आप देख लीजिएगा। या आप सिंपल सा वंशावली भी ऐसे बना सकते हो। आपका जिसके नाम पे आपका जमीन है उसके बाद आपका क्या क्या रिलेशन आता है, सारा कुछ वंशावली वैसे आप बना सकते हो और स्टंप वगैरह आप लगा सकते हो, ठीक है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें आपको 2 चीज लगाना है। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्म आपको लगाना है। ये वाला लगाने के बाद आपको उसमें वंशावली लगा लेना है। वंशावली में आपका मुखिया का स्टंप और सिग्नेचर होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। अब प्लेज में आपको देना है। प्लेज में आपका ये आ गया है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा जो लिखा हुआ है वैसे आपको देना है। आप अपने हिसाब से देना है। यहाँ पे जिसका मैं फॉर्म डाला था मैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। उससे पूछ के आप अपने हिसाब से डालना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क्या आपके माता पिता को झारखंड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो यहाँ पे हाँ लिखा हुआ उसका प्राप्त है। तो ऐसे अब सारा कुछ ये सब मैं पढ़ के अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देख लेना। ये सारे को आपको PDF में बनाना है। PDF का जो साइज रहेगा वो साइज आपका 1 MB से कम
कम होना चाहिए। जो आप स्थानीय आवासी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो लोकल रेसिडेंस के लिए आप जो अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करोगे वो 1 MB से कम होना चाहिए, तभी आपको वो अपलोड लेगा, नहीं तो नहीं लेगा अपलोड। और जो जमीन का जो एक ऑप्शन आता है जिसमें आप जमीन का सारा डिटेल्स आप डालोगे, जैसे 2 मैंने बताया। सबसे पहले तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको 2 चीज अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अपलोड करना, और एक वंशावली अपलोड करना जिसमें आपका मुखिया का स्टंप और सिग्नेचर लगा हुआ रहेगा। उसका दूसरा PDF में आपको प्लेज अपलोड करना है जिसमें 1 MB का रहेगा, मतलब 1 MB से कम होना चाहिए दोनों में, मतलब जितना भी आप अपलोड करोगे उसमें 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद जो वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब सारा कुछ आपको 1 MB से कम का बनाना है। और जो पेपर का साइज रहेगा वो A4 साइज होना चाहिए। अगर A4 साइज से कम रहेगा और क्वालिटी अगर खराब रहेगा, क्लियर अगर दिखेगा नहीं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपका फॉर्म आप जो अप्लाई किए हो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो आपको क्लियर दिखना चाहिए। पेज का जो साइज रहेगा वो A4 साइज में ही आपको PDF को बनाना है। उसका जमीन का जैसे PDF बना रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या देना है, आपको पर्चा देना है दोनों साइड, आगे पीछे जो भी आपको देना है, पर्चा का दोनों साइड देना है। दोनों साइड देने के बाद आपको एक रसीद को अपलोड कर देना है। जो लेटेस्ट आपने रसीद कटवाया है वो रसीद को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। 3 चीज आपको जमीन का जो आप PDF बनाओगे उसमें आपको देना है, बस इतना ही कुछ आपको देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना, हो जाएगा। तो सेव एनेक्सर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना कि आपने सारा डिटेल सही से डाला है कि नहीं डाला। उसके बाद ये फाइनल सबमिट है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन पे मैं क्लिक किया, उसका डेट सेलेक्ट करके यहाँ गेट डाटा पे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि आपका जो अप्लाई किए हो वो जैसे कि मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे मेरा डिलीवर्ड दिख रहा है, लोकल रेसिडेंस जैसे आप देख सकते हो डिलीवर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। जैसे मैं वहाँ क्लिक किया, उसके बाद ऐसे आपको ऑप्शन आएगा, उसको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो 9 नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है अप्रूवल SDO, और व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ जैसे आप 2 नंबर ऑप्शन पे देख रहे हो LRC सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, जो आपका आवासीय सर्टिफिकेट है, वो आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उसको डाउनलोड करोगे, यही आपका सर्टिफिकेट है। अब देख लेना। जैसे आप कोई भी सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर नहीं शो हो रहा है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, तो आपको ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा लिखा हुआ वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रेस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो इसमें आपको अब क्या करना है, अगर ये आप खुद से अगर वो फाइल को फिर से आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका ऐसे ही पेंडिंग पे ही रहेगा। तो आपको ऐसे अपना एप्लीकेशन का स्टेटस को आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद अगर आपका ऐसे आ जाता है वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रेस्पॉन्स, तो सबसे पहले तो आपको वेटिंग फॉर एप्लीकेंट रेस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसको यहाँ जैसे देख सकते हो क्लिक हेयर लिखा हुआ है, ये क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे रिजेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो आपको फिर से अच्छा से वो आपको बनाकर जैसे क्लियर दिखे A4 साइज पेज में बनाकर आपको फिर से यहाँ पे अटैच करना है, अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। सिलेक्टेड पे आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ एनक्लोजर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर देना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली सबमिट। तो ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ऐसे करके आप वो कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका इनिशिएट या फिर अंडर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट होता ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।